आज मैं आप सभी को मूसा के मृत्यु और उसके दफनाए जाने का रहस्य बताऊंगा। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय में 1 वचन से 12 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन में हम आपके वचन को गहराई से समझ सके और वचनों में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आप हम सबको आशीष देंगे। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, मूसा की मृत्यु के विषय में बाइबल हमें यह बताती है कि जब मूसा मोआब के अराबा से नब्बो पहाड़ पर जो पिस्का की एक छोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक गिलाद नामक सारा देश और नफ्ताली का सारा देश और अप्रेम और मनुष्य का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो न नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इजाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यशु बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इजरायली उस अंज के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। प्रियो, इस अध्याय में मूसा की मृत्यु के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ एक रहस्य है। इसके बारे में परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहां पर है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। इस अध्याय में यह जरूर बताया गया है कि मूसा को मोआब देश में वेदपुर के सामने एक तराई में मिट्टी दी गई, लेकिन उसकी कब्र कहां है उसे एक रहस्य ही रखा गया है। आपके मन में भी इस विषय को लेकर कई सवाल उठे होंगे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसकी कब्र के बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो सबसे पहले मैं आपको मूसा के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूं जो इस अध्याय में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात है, उसके पद के विषय में मूसा को परमेश्वर का सेवक कहा गया, और यह एक बहुत ही सामान्य उपाधि है जो उसने स्वयं चुनी थी। यह ध्यान रखिए प्रियो कि मूसा की परवरिश एक राजघराने में हुई थी, और वह मिस्र देश का होने वाला राजा था, लेकिन उसने राजा बनने के बजाय सेवक बनना चुना। मूसा ने अपने पूरे जीवन में दृढ़ता से परमेश्वर की सेवा की और हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हाँ, सिर्फ एक बार उसने गलती की, लेकिन उसके अलावा मूसा हमेशा परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक बनकर उसकी सेवा करता रहा और वही किया जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा। मूसा कभी अपने अधिकार का उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि अपने हर एक अधिकार का उपयोग उसने परमेश्वर के लोगों के लिए किया जिनकी वह अगुवाई कर रहा था। इसलिए इब्रानियों की पत्री के 3 अध्याय के 5 वचन में उसके विषय में यह गवाही दी गई थी कि मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। प्रियो, जीवित परमेश्वर की सेवा करना या उसका सेवक बनना, इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो यह कहता हूं कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर की सेवा करें और उसके सेवक कहलाए। हमें एक दास या गुलाम की तरह नहीं, बल्कि एक पुत्र की तरह परमेश्वर की सेवा करना है। इस संसार में हर कोई राजा अधिकारी बनना चाहता है या कोई बड़ी उपाधि या पद पाना चाहता है, क्योंकि सबको अधिकार चलाना है, लेकिन कोई भी अधीन रहकर सेवा नहीं करना चाहता।
प्रियो मूसा को देखी, जो कि मिस्र का अगला राजा होने वाला था, लेकिन उसने अपना राजकीय पद और अधिकार त्याग कर परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव किया। ठीक उसी तरह हमें भी पद, अधिकार और उपाधियों के मोह से अपने आप को बचाना है और परमेश्वर के एक उत्तम सेवक के रूप में अपना जीवन यापन करना है। मैं सच कहती हूं प्रियो कि जीवित परमेश्वर की सेवा करने से अच्छा और कोई काम नहीं है। यदि आपको परमेश्वर का सेवक बनना है तो आज ही अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बना लें। उसके हर एक निर्देश का पालन करें और उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर समय सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहे, तब जाकर आप परमेश्वर के उत्तम सेवक बन पाएंगे। इसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं प्रियो, जो मूसा के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि मूसा की मृत्यु के पश्चात उसको मोआब देश में मिट्टी दी गई। पर क्या आपको पता है कि मूसा को मिट्टी किसने दी? स्वयं परमेश्वर ने। आप इसके लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 34 अध्याय के 5 और 6 वचन को यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें यह स्पष्ट होता है कि मूसा की मृत्यु के पश्चात स्वयं यहोवा परमेश्वर ने उसे मिट्टी दी। यह मूसा का दूसरा सौभाग्य था जो उसे प्राप्त हुआ। मूसा अपने जीवन भर में ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करता रहा और अंत में स्वयं परमेश्वर उसे मिट्टी देते हैं। लेकिन प्रियो, यही एक सवाल सामने आता है कि जब परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी तो उसके बारे में यह क्यों नहीं बताया गया कि उसकी कब्र कहां पर है? तो प्रियो, मेरे अध्ययन में मैंने एक बात देखी कि मूसा एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था और लोग मूसा से बहुत ही प्रभावित थे। मैं समझता हूं कि यदि मूसा की कब्र बता दी जाती तो वह जगह एक तीर्थ स्थल या मूर्ति पूजा स्थान बन जाता और लोग मूसा की कब्र को, या यूं कहे कि मूसा को परमेश्वर के जैसा पूजने लगते। और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि लोग परमेश्वर को छोड़कर मूसा की उपासना करने लगते या उसकी कब्र को ही मंदिर बना देते, क्योंकि इजरायली होने जैसे एक बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की। और उसके विषय में आज के समय में 40 की उम्र पार करने के बाद ही आंखें कमजोर होने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगता है और यही नहीं, कई प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी तो बहुत आम है। वर्तमान समय में बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा शारीरिक बल घटने लगता है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो मनुष्य 70 से 80 साल तक का जीवन जी लेता है, लेकिन इस आयु में भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आज के समय में हालात यह हैं कि 70 के पहले ही लोग मर जाते हैं। लेकिन मूसा न सिर्फ 120 वर्ष तक जीवित रहा, बल्कि न तो शरीर कमजोर हुआ और न ही उसकी आंखों की रोशनी कम हुई। कहने का मतलब यह है कि उस आयु में भी उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई और ना ही उसके शरीर पर झुर्रियां आईं, ना ही उसके दांत गिरे और ना ही उसकी शारीरिक शक्ति कुछ कम हुई। प्रियो, यह एक बहुत ही अद्भुत बात है कि 120 वर्ष का होने पर भी वह एक जवान युवक की तरह ही था। क्या आपको पता है कि मूसा की इस बात का रहस्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि इन सब बातों का रहस्य मूसा का परमेश्वर की